इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री एन.के. जैन, श्रीमती रेखा जैन, आकांक्षा, अनुजा, सिद्धार्थ, अनूप एवं अद्विक जैन, गुड़गांव, हरियाणा। आगम जैन धर्म में बताया है तत्वार सूत्र उमा स्वामी ने, तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। परंतु आज 7 तत्वों का जैसा स्वरूप है वैसा स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने वाले बहुत कम हैं। उस 7 तत्वों की श्रद्धा करने वाले भी बहुत कम हैं। इसलिए मिथ्यात्व का बोलबाला बहुत है। इस मिथ्यात्व से बचने के लिए ही हम हमेशा कहते हैं सम्यक्त्व को जानना पड़ेगा, और ये मिथ्यात्व के छूटे बिना हम सम्यक्त्व में पहुंचेंगे नहीं, और सम्यक्त्व के बिना हमारा जीवन सफल होने वाला नहीं है। आज विशेष पर्याय परिवार परिग्रह में मूर्छा ममत्व रखने वाले मिथ्या दृष्टि बाहरी सुख ढूंढता है, पर सुख बाहर मिलने वाला नहीं है। जिस तरह से सबको पता है कि दर्पण में चेहरा दिखता है परंतु होता नहीं है, वैसे ही संसार में सुख दिखता है परंतु संसार में सुख होता नहीं है। फिर भी अज्ञानी मिथ्या दृष्टि संसार में ही सुख को खोज रहा है। संसार में सुख होता तो तीर्थंकर क्यों तजते? इसलिए संसार में सुख है ही नहीं, शरीर में सुख है ही नहीं, और संसार शरीर भोगों में सुख है ही नहीं। फिर भी हम संसार में ही रचे पचे रहते हैं, संसार को ही बढ़ाने में लगे हुए हैं, और शरीर को ही खिलाने पिलाने में, उसके श्रृंगार में हमारा अमूल्य समय को गंवा रहे हैं, और भोगों में आसक्त होकर के हम विशेष पाप का बंध कर रहे हैं। तो ये संसार शरीर भोग इसमें आसक्त रहने वाला ही मिथ्या दृष्टि माना जाता है। और आज जैन धर्म अनमोल धर्म हमें मिला है, उस धर्म से हमें सम्यक्त्व की प्राप्ति हो सकती है, परंतु उस धर्म को जानना पड़ेगा, उस धर्म को धारण करना पड़ेगा। उस धर्म को धारण करने वाला ही सम्यक दृष्टि आज नहीं तो कल, इस भाव में नहीं तो अगले भाव में अपने सम्यक्त्व के साथ में संयम को धारण करके आगे मोक्ष सुख प्राप्त कर सकता है। वपु घ्रम धनम दारा पुत्रा मित्राणि सर्वथान्य स्वभावानी मूढ़ स्वानी प्रपद्यते। इष्टोपदेश में आचार्य ने, पूज्य पादाचार्य ने कहा है, ये शरीर है, मित्र है, धन है, दारा है, पुत्र है, ये सब हमारे स्वभाव से अन्य हैं। सर्वथान्य स्वभावानी, हमारे स्वभाव से सब अन्य हैं। फिर भी हम अपने स्वभाव तक पहुँचे नहीं हैं, क्योंकि स्वभाव को जानने का प्रयत्न नहीं किया। हम अभाव में, विभाव में और प्रभाव में जी रहे हैं, इसलिए स्वभाव को जानने का हमने प्रयत्न ही नहीं किया। और पुरुषार्थ करने के लिए हमें जीवन मिला है, जैन धर्म मिला है, ताकि हम पुरुषार्थ के बल के माध्यम से अर्थ और काम से परे होकर धर्म पुरुषार्थ करके हम मोक्ष पुरुषार्थ करें तो हमें सम्यक्त्व प्राप्त हो सकता है। उस अर्थ और काम में कभी भी सम्यक्त्व होने वाला नहीं है। आज अर्थ में ही सुख मान रहा है और काम भोग में, वासना में ही सुख मान रहा है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं सुई में धागा नहीं है फिर भी सिलते जा रहा है, पानी गंदा है फिर भी पीते जा रहा है। वैसे ही संसार में सुख नहीं है फिर भी उसको सुख मान करके जीते जा रहा है। ऐसे संसार में सुख ढूंढने वाला कभी भी संसार में सुख मिलने वाला नहीं है। इसलिए मिथ्यात्व से बचने के लिए ये बाहरी वस्तु से हमें परे होकर के अंतर्दृष्टि लाना पड़ेगा। जो अंतरंग की दृष्टि, आत्मदृष्टि करेगा तो आज नहीं तो कल सम्यक तो हो सकता है। मिथ्यात्व से बचने का सबसे बड़ा पाप है मिथ्यात्व, और सबसे बड़ा परिग्रह 24 परिग्रह में सबसे बड़ा परिग्रह अंतरंग परिग्रह में मिथ्यात्व परिग्रह है। इस मिथ्यात्व परिग्रह के कारण ऐसे जैन धर्म मिलने के बावजूद भी यदि हम अपना जीवन को नहीं संभालेंगे, जागरूक नहीं होंगे, तो हमारा सम्यक्त्व, ये अनमोल सम्यक्त्व प्राप्त करने का समय निकल जाएगा। समय हमारा ऐसा है, अभी समय चल रहा है, समय गूंगा है परंतु अभी मौन है। समय हमारा अभी गूंगा है परंतु मौन है, परंतु समय ऐसा बता देगा कि इसका कौन है। समय ही एक दिन बता देगा कि किसका कौन है। कोई भी हमारा नहीं है। हमारे मराठी में कहते हैं, मैं कोणाचा नहीं माझे कोणी नहीं, मैं किसी का नहीं और मेरा कोई नहीं है। ऐसा मन में रखते हुए जल से भिन्न कमल के समान यदि आप घर में रह के भी
यदि आप इस प्रकार से जीवन जिए तो सम्यक आपको प्राप्त हो सकता है। सम्यक धारी ही अंत में समाधि मरण कर सकता है। इसलिए सम्यक की बड़ी महिमा है। सम्यक प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करें, दर्शन करना, वंदना करना, पूजा करना, व्रत उपवास करना। लक्ष्य बनाओ कि इस जीवन में हमें सम्यक प्राप्त हो जाए, और एक बार सम्यक प्राप्त हो जाएगा तो निश्चित 7-8 भाव में हमारी आत्मा मोक्ष सुख को प्राप्त कर सकती है। इसलिए मिथ्यात्व से बचे, सम्यक को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें, यही मंगल शुभ भावना है। हमें भी सम्यक की प्राप्ति हो। ऐसे गुरुदेव जो सम्यक मार्ग में चल रहे हैं, हम भी सम्यक मार्ग में चले। ऐसे आचार्य श्री शंभव सागर जी गुरुदेव को हमारा मन वचन का श्री बारंबार नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। हाँ, क्या बोले? छिद्रस्ते तो जगम, हाथ में पानी जो है वो छेद से पानी निकल जाता। जिनेंद्र भगवान का दर्शन के भावना से दर्शन स्तुति करते समय में उसका पाप भी जैसे हाथ के अंगुल के बीच में से जल निकल जाता है, वैसे पाप जो है ना वो भगवान के दर्शन मात्र से पाप भी नष्ट हो जाता है, महान पुण्यशाली बनता है। ये नहीं मंदिर में जाया, हाँ हरे दानो हरे ऐसा बोल दिया और भाग गया, ऐसे बोलने वाले को पुण्य भी नहीं होता। मंदिर में जब आने तक क्या होना चाहिए? 15 प्रमाद का त्याग होना चाहिए। मंदिर में प्रवेश करते में बोलते हैं ना निसही निसही निसही, क्या मतलब है? हे भगवान, मैं आपके पास से दर्शन करने के लिए आया हूँ, मेरा पांच इंद्रियों का भोग का त्याग, क्रोध मान माया लोभ का त्याग, और स्त्री कथा राष्ट्रकथा राजगत बोधन कथा का त्याग, और निद्रा का त्याग, संसारियों का प्रेम का त्याग। इस प्रकार 15 प्रमाद का त्याग करके भगवान के सामने दर्शन करता है, उसको साथी से पुण्य बंद होता है। इसलिए 15 प्रमाद को जानना चाहिए पहले भक्त को। हाँ, यदि भक्त है, जिनेंद्र का भक्त है, उसको मंदिर में 15 प्रमाद नहीं रहना चाहिए। हाँ, क्या 15 प्रमाद? जानते नहीं हो तो जानना होगा, पंडित से जानो या विद्वान साधु से जानो। तो 15 प्रमाद पाप का मूल है। प्रमाद जब तक है, प्रमत्त गुणस्थान में साधु को भी पाप है, समझे? साधु को भी प्रमत्त गुणस्थान तक पाप होता है, और 6ठे गुणस्थान तक पाप है, 7वें गुणस्थान में पाप नहीं, 6ठे गुणस्थान में प्रमाद नहीं होता है, समझे? इसीलिए भगवान के दर्शन करते समय कोई विकल्प नहीं संसार का। आप जैसे बैठे वैसे मैं भी बैठना चाहता हूँ। आपके दर्शन मात्र से मेरे को परमानंद हुआ। हाँ, आप जैसे हमेशा हमको बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो, ऐसी भावना से दर्शन स्तुति बढ़ता है। हाँ, स्वर्ग सोपान है और मुक्ति का कारण है। स्वर्ग का सोपान कौन सा है? भगवान का दर्शन। और मुक्ति का कारण कौन सा है? भगवान का दर्शन। भगवान का दर्शन करते करते वो दाह हट जाता है। मैंने मैं दास हूँ बोलता है, दाह हट जाता, सो हम आप जो है वही मैं हूँ। ऐसी भावना से बैठने वाले का मन स्थिर होता है, समझे? भगवान की मूर्ति को पत्थर समझेगा, गुरुओं को सामान्य मनुष्य समझेगा, जिनवाणी को नींव का अक्षर समझेगा, उसका कर्म निजरा नहीं होगा। इसलिए दिगंबर जैन बनना ही कठिन है। एक तो दिगंबर जैन बनना, और सच्चा श्रावक बनना, उसके बाद में प्रतिमाधारी बनना, उसके बाद में मुनि बनना, उसके बाद में उपाध्याय बनना, उसके बाद में आचार्य बनना। हाँ, उसके बाद अरहंत बनना है, समझे? अरहंत केवली बनने तक जीव को स्टेप बाय स्टेप साधना करते ऊपर जाना चाहिए। इसके लिए हमने क्या कर दिया? अब मेरे को आत्मा का कल्याण करना, आत्मा का चिंतन करना, हाँ, आत्मा का आनंद लेना है, तो मुझे जिनेंद्र का दास होगा। जिनेंद्र का दास होने का इंद्रियों का दासत्व त्याग करा। इंद्रिय दास इंद्रियों का दास है, वो जिनेंद्र दास जब तक नहीं बनेगा तब तक उनको सम्यक दर्शन नहीं होगा। इसलिए हमने भावना किया। तो दुनिया क्या खाता है? अनाज खाता है, 6 रस का भोजन करता है, समझे? दुनिया से अलग रहना है
तो अनाज भी का नहीं करना, 6 रस भी नहीं करना। अब यहाँ तो 1 रस 4 को छोड़ने में भी हाथ से आगे पीछे छोड़ते। हाँ, नमक छोड़ना बहुत कठिन है। भोजन का राजा नमक है, नमक के बिना मैं पेट भरता नहीं है, समझे। हाँ, पशु पक्षी को कौन नमकीन खिलाता, मिठाई खिलाता, वो कैसा खाता, भूख के मारे कुछ न कुछ खाता है। इसीलिए जो है बोलते हैं, हाँ मनुष्य को बोला है, क्योंकि मनुष्य के बिना महात्मा नहीं बनेगा, महात्मा परमात्मा नहीं बनेगा। इसलिए मनुष्य को बोला, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ अनुगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जय पर लोक सिमारा। ऐसा हिंदुओं के रामायण में बताया, बड़े भाग्य से मनुष्य गति मिला है। हाँ, जो मनुष्य गति के लिए देव तीर्थते हैं, मैं कब मनुष्य बनेगा, संयम बनेगा, आत्मा का आनंद लूँगा, क्योंकि देव भी आनंद का आनंद आत्मा का आनंद नहीं ले सकता, क्योंकि वहाँ संयम नहीं है, समझे, देवपर्या में। इसीलिए वो मनुष्य बनना चाहता। बड़े भाग मानुष तनमा, सुर दुर्लभ, देवों को भी दुर्लभ है, ऐसे मानुष मनुष्य है। मनुष्य जान करके चर्म शरीर बनता है, वज्रवसम नारायण संग होता है, क्योंकि वज्रवसम नारायण संग बिना आत्मा का आनंद नहीं मिलता। उत्तम सविनी से एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम अंतरम होता। उत्तम संगन वाले को ही ज्ञान होता है, आत्मा का आनंद प्राप्त होता है। उत्तम संगन नहीं है, हीन संगन है। ये पंचम काल में क्या, हीन संगन, हीन संगन होने से सब अन्न का कीड़ा बना। एक दिन अन्न नहीं है तो चेहरा बदल जाएगा, समझे। यहाँ तो 25 साल से जो है प्रैक्टिस करते करते यहाँ 25 साल से अनाज का त्याग है, 25 साल से अनाज का त्याग है। अब यहाँ एक दिन अन्न छोड़ने के छोड़ो, कम से कम दिन भर खाओ, रात में तो अन्न का छोड़ो, वो भी नहीं करता, उसका क्या कल्याण होगा, समझे। या 25 साल में एक बार आहार करने वाला साधु 25 साल से अनाज का भी त्याग है, प्रत्यक्ष में बैठे हैं। और 6 रस का त्याग है, घी दूध दही, घी दूध दही तेल नमक मीठा, ये 6 रस का भी त्याग है। फिर क्या खाना है, बाकी क्या रहा, फलाहार। हम फलाहारी है, आप अन्नहारी है, पापी लोग मांसाहारी है, समझे। हाँ, आप लोग मांसाहार नहीं है, आप अन्नहारी है। एक दिन अन्नहार भी आप छोड़ना पड़ेगा। आप कष्ट में जब उसको एकासन करते हैं, उस समय 2 बार खाने वाला 1 बार खाता है, समझे। 1 बार अन्नहार छोड़ा, समझे। यहाँ तो 1 बार खाने वाला अन्न का भी त्याग कर दिया, समझे। काय के लिए, आत्मा का आनंद लेना है, इंद्रियों का आनंद छोड़ना पड़ेगा, समझे। तीर्थंकर आदि पुरुष उनके घर में क्या खाने का था, या वैभव था, गम गम छम छम बढ़िया बढ़िया महल था तीर्थंकर के घर में, राजा महाराज अवस्था में। वो गम गम चम चम भी त्याग कर दिया। आत्मा का आनंद लेना है, शरीर का आनंद छोड़ना पड़ेगा। ये भावना से हम जिसको नमस्कार करते हैं, भक्ति करते हैं, क्यों है, वो राजा महाराज होते भी नंगे होकर के सब कुछ त्याग करके जंगल में बैठ करके आत्मा का आनंद लिया। आत्मा का आनंद मिलते केवल ज्ञान हो गया। जो शरीर था वो शरीर परमोदारिक हो गया और सुंदर शरीर हो गया, आकाश में उड़ गया शरीर केवल जाने का। मैंने अच्छी शक्ति मेरे आत्मा में भी है, मैं भी आकाश में उड़ सकता हूँ, समझे। ये भावना दृढ़ होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए। हे भगवान, आप जो है आत्मा में लीन होकर के अब केवल ज्ञानी बन के आकाश में विहार करते हैं। अंत में वो परमात्मा शरीर को भी छोड़ करके सिद्ध बन गए। मुझे भी ऐसे बनना, ये भावना है। तो भगवान ने बोले क्या किया, अनाज का त्याग किया, 6 रस का त्याग किया, परिवार का त्याग किया, परिग्रह का त्याग किया, समझे, सब त्याग किया। त्याग करने बाद आत्मा का आनंद लेने के लिए बैठा था। आत्मा का आनंद उनको मिल गया, केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, समझे। ऐसी शक्ति मेरे आत्मा भी है, मैं भी आत्मा, मैं क्यों पशु बनूं, कीड़ा मकोड़ा बनूं, नारकी बनूं, कीड़ा और जो है देव बनूं। ऐसे देव बना, देवी के साथ में कीड़ सम
शिव समुद्र में जाकर के क्रीड़ा खेलते हैं, ऐसा देव भी नहीं बनना, देवी का संगति भी नहीं करना, हाँ, और मनुष्य स्त्रियों की संगति भी नहीं करना। ऐसा भाव वाला पुरुष एक दिन आत्मा का आनंद प्राप्त कर सकता है। जैन धर्म का रिजल्ट क्या है? ऑल इज वेल इवेंट्स वेल, अंत भला तो सब भला। ये जीव का सार, जीव को जिन बनने के लिए जैन धर्म है। जैन धर्म दिखाने के लिए नहीं है। जैन धर्म ये बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, ब्रह्मा विष्णु से ब्रह्मा के पास में सरस्वती है, विष्णु के पास में लक्ष्मी है, ना महादेव के पास में पार्वती है। मैंने वो तो संसार सहित है, वो क्या आनंद देगा आत्मा का, उनके कल्याण होने वाला नहीं। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कोई भगवान नहीं है, वो खुद आत्म कल्याण किया, अब विषय भोग में है, समझे। ऐसे व्यक्ति भगवान नहीं है। इसलिए जैन धर्म बोलता है वीतराग भगवान है। आत्मा वीतराग हो सकता, वीतराग बन सकता, उसके लिए राग को त्याग करना पड़ेगा। भोगी ये रोगी है, जो भोग भोगता है 90% हॉस्पिटल में मरता है। ये खाता है डॉक्टर से वैद्य के अधीन रहता है। भोगी रोगी क्योंकि रागी, राग के कारण बोलता मैं आलू मूले छोड़ नहीं सकता हूँ, मैं रात्रि भोजन छोड़ नहीं सकता हूँ, मैं जो है ये छोड़ नहीं सकता, ये छोड़ सकता हूँ, मैंने उसका राग है, समझे। और उस राग के कारण मन माने खाता है, रोगी बनता, रोगी बनकर से हॉस्पिटल में दवाई खाता है, समझे। और योगी निरोगी, जो योगी है वो निरोगी है क्योंकि त्यागी है। कितना अच्छे बात बोलता है। भोगी रोगी क्योंकि रागी, योगी निरोगी क्योंकि त्यागी। त्यागी है मुनि महाराज, उसको वीतरागी बनने के वो क्या मिलता है। इसलिए सब लोग आके देखते हैं। मैं बोलता हूँ किसी को, भैया तुम रात में हो कम से कम मत खाना, रात में खाना पीना छोड़ो, समझे। बोले तो रात में अन्न खाना मांस है, पानी पीना खून है, वहाँ तक शास्त्र में लिखा हुआ, इसलिए रात में खाना पीना छोड़ो। बोल दिया तो हाँ क्या बोलते, ज़्यादा आप त्याग की बात करते हो, कल आपका दर्शन करना त्याग, ऐसे जैनी बोलने लगा। वारे वाह, हाँ मेरा दर्शन करना भी त्याग करने को तैयार है। मैं त्याग की बात कर रहा था क्योंकि मैं तो त्यागी, त्यागी ही बात, त्याग का ही बात करेगा, भोग की बात कैसे करेगा। जिसके दुकान में कपड़ा है वो कपड़े का ही प्रशंसा करेगा, चाय की दुकान में चाय देगा, कपड़े की दुकान में कपड़ा देगा, तो मेरे दुकान में त्याग देगा। मैं तो त्याग की बात करेगा, क्यों मैं त्याग करके बैठा। भाई आजीवन मेरे कारण का त्याग, तुम तो कम से कम हाँ रात्रि भोजन तो कम से कम अन्न त्याग करो, समझे। रात में पानी जहाँ प्रैक्टिस करके रात में पानी भी त्याग करो, समझे। त्याग करने बाद में फिर उस चीज़ को खाने का भाव नहीं बनेगा, ये त्याग का प्रभाव है, समझे। पुण्यात्मा के लिए स्वर्ग दूर नहीं, पापी के लिए नरक दूर नहीं, समझे। ये चारों गति में पाप करने वाले के लिए नरक है, पुण्य करने वाले के लिए स्वर्ग है, समझे। खो जाता जीव जाता, तुम भी जीव हम भी जीव हैं, जीव जिन बन सकता है। शरीर रहित होने का, शरीर रहित होना है सिद्ध को, सिद्ध को शरीर नहीं, कर्म कहाँ है, शरीर में है। इसलिए पुण्य पाप कर्म यहाँ बनता मन से, समझे। ये मन को जीत लिया वो भगवान बन गया, सिद्ध भगवान बन गया। कि हमको सिद्ध बनना है तो पहले साधना करना होगा, साधना के बिना सिद्ध नहीं बन सकता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री एन.के. जैन, श्रीमती रेखा जैन, आकांक्षा, अनुजा, सिद्धार्थ, अनूप एवं अद्विक जैन, गुड़गांव, हरियाणा।